हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो एसओएल के स्टूडेंट हैं। हो सकता है आप करंटली फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, आपको ये प्रॉब्लम अभी इतनी बड़ी नहीं लग रही हो, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्रिएट हो जाए। तो आज इस वीडियो में इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और इसका सोल्यूशन भी मैं बताऊँगा कि आप अपने हैंड से क्या कर सकते हो। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लेते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उस पर्टिकुलर कोर्स की आपको डिग्री दी जाती है और मार्कशीट ऑनलाइन दी जाती है। हालांकि मार्कशीट अब शायद ऑफलाइन भी मिलेगी, बट उसको अभी सेट असाइड कर देते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, ऑनलाइन मार्कशीट और डिग्री की हार्ड कॉपी आपको दी जाती है। तो काफ़ी बार ये देखा गया है कि जो डिग्री होती है उसमें बच्चे की जो डिटेल्स हैं वो गलत आती हैं। मतलब नाम वगैरह उसका ठीक है, बट स्पेलिंग गलत है, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, वो स्पेल्स गलत हो जाता है। एक बार मैंने देखा, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसका नाम जो है वो प्रिंस कुमार है। इंग्लिश में उसका नाम प्रिंस कुमार है, बट हिंदी में उसको राजकुमार नाम लिखकर डिग्री में दे दिया। अब वो प्रिंस, हिंदी में भी प्रिंस लिखता है नाम। अब वो ये प्रॉब्लम की वजह से ना तो फ़ोन चेंज करने थे उनको, प्रिंस को हिंदी में करना था, बट उन्होंने मतलब ही चेंज कर दिया। प्रिंस को हिंदी में राजकुमार कहते हैं, तो वो राजकुमार उसका नाम लिख दिया। ये गड़बड़ें होती हैं। इसके अलावा फादर के नेम में मिस्टेक कर दी, इंग्लिश फ़ॉन्ट में या हिंदी फ़ॉन्ट में, और अब तो मदर का नाम भी आपके डिग्री में आएगा, और अब तो फोटोग्राफ भी आपकी डिग्री में आएगा। ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है। 2022 में तो बच्चे ग्रेजुएट हुए, काफ़ी बच्चों की क्वेरी आती है, सर डिग्री में ये गलत है वो गलत है। अब 2023 वाले बच्चों को भी जल्द डिग्री मिल जाएगी, तो हो सकता है उनके साथ भी ये दिक्कत हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। जो रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके लिए एक समर्थ पोर्टल है जो यूनिवर्सिटी चलाती है। उस समर्थ पोर्टल में बहुत सारी गतिविधियाँ उन बच्चों के लिए होती हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ में करेक्शन करनी है, वो ईजिली वहाँ से कर सकते हैं करेक्शन। वो करेक्शन जब करते हैं तो उनके कॉलेज के पास एक रेफरेंस नंबर जाता है, कॉलेज उसको एक्सेप्ट करता है, और वही जो डिटेल समर्थ पोर्टल में है आफ्टर करेक्शन, वही उनके डिग्री पे प्रिंट होकर आती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेगुलर के बच्चों की डिग्री पे मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक होती हैं उनकी डिग्री पर भी, बट एटलीस्ट उनको मौका तो दिया जा रहा है ऑनलाइन ही कि अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत है, आपके माता पिता का नाम गलत है, तो इसको आप करेक्ट कर लो। इवन अगर आपने फोटोग्राफ गलत अपलोड करा था तो इसको आप करेक्ट कर लो। लेकिन ये सुविधा एसओएल के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। और एसओएल का स्टूडेंट बिल्कुल शांत बैठा है, उसे कुछ मतलब नहीं है, पेपर दे दिया उसने, उसे कुछ मतलब नहीं है ये पता लगाने में कि यार एसओएल के रिकॉर्ड में मेरा हिंदी में नाम सही लिखा हुआ भी है या नहीं, या माता पिता का नाम हिंदी में सही लिखा हुआ भी है या नहीं। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसके पास, वो पता कैसे चलाएगा। तो स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करोगे तो वहाँ हिंदी में कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक बच्चा कैसे ये कंफर्म करेगा कि अगर मेरी माँ का नाम कुछ है, मैं हिंदी में उसको इस तरह से स्पेल करता हूँ, बट एसओएल ने कुछ और स्पेल करके डिग्री में डाल दिया अपनी मर्जी से, तो गड़बड़ किसकी तरफ से है ये? जब आप रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंट को मौका दे रहे हो, तो यही सेम अपॉर्चुनिटी आपको एसओएल के स्टूडेंट को भी देनी चाहिए। आ जाते हैं फोटोग्राफ पर। अब कुछ बच्चे इतने महान होते हैं जनाब, जब वो एडमिशन लेते हैं तो वो फ़ोटो क्लिक करते हैं बहुत दूर से, ना उस पासपोर्ट फ़ोटो को क्रॉप करा हुआ। इवन कुछ बच्चों ने तो आड़ी फ़ोटो लगा रखी है। तो यार ऐसा कैसे कर लेते हो आप लोग? रेगुलर और एनसीएफ के बच्चे भी करते हैं ऐसा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उनको समर्थ पोर्टल में करेक्ट करने का मौका दिया जा रहा है, एसओएल के स्टूडेंट को नहीं दिया जा रहा। आप खुद सोच कर देखिए, आपकी डिग्री आ जाएगी कुछ टाइम में 2023 ग्रेजुएट्स की, आपने एसओएल में जो फ़ोटो दिया हुआ है वही फ़ोटो वहाँ जाएगा, कोई अलग से फ़ोटो नहीं जाएगा। और कुछ बच्चे सेल्फी खींच लेते हैं, आराम से सेल्फी खींच कर लगा देते हैं। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फ़ोटो तो होना चाहिए जो आपकी डिग्री पर आए। वो प्रावधान एसओएल के स्टूडेंट के लिए अब तक नहीं रखा गया है कि ऑनलाइन कोई ऐसी सुविधा आ जाए जिससे बच्चा एटलीस्ट वो डिटेल तो सही कर सके जो अपकमिंग टाइम में उसकी डिग्री या मार्कशीट में हो। 2019 और 2020 में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया था वो परेशान हो गया इस चीज़ को फेस करते हुए कि मार्कशीट में मदर के नेम के आगे NA लगा हुआ है। इवन 2021 वाले बैच के आगे भी यही प्रॉब्लम है, मार्कशीट में मदर का नेम का कॉलम है बट उसके आगे NA लिखा हुआ है। सब बच्चों की मार्कशीट में सेम प्रॉब्लम है। अब एडमिशन के टाइम पर तो उसने मदर का नाम दिया था ना, तो वो मदर का नाम मार्कशीट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा?
ये कौन सुधारेगा प्रॉब्लम? और ये प्रॉब्लम अब तक भी सॉल्व नहीं हुई है, एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से हो या एसओएल की तरफ से हो। सब अपने अपने ठीकरे फोड़ देंगे। एग्जाम ब्रांच कहेगा कि भाई एसओएल ने हमको डाटा नहीं भेजा, एसओएल कहेगा हमने तो डाटा भेज दिया, एग्जाम ब्रांच नहीं डाला उधर ने। तो ये किसकी प्रॉब्लम है, कैसे रिजोल्व होगी? और एसओएल के हायर ऑफिसर्स को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि देश के अलग अलग कोने से बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे, तो बच्चा कैसे जाके वहाँ पे करेक्ट करवाएगा बार बार? क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि ऑनलाइन करेक्ट हो सके चीज़ें? क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया जा सकता कि अगर मान लेते हैं मई जून में एग्ज़ाम देने के बाद सितंबर तक रिजल्ट आया, तो उसके बाद कॉन्वोकेशन में अभी टाइम है 4-5 महीने, तो इन 4-5 महीनों में से 2-3 महीने निकाल के ऑनलाइन एक पोर्टल लॉन्च कर दिया जाए कि भाई अपनी पर्सनल डिटेल, अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ इस पोर्टल पर लिख दीजिए। सो दैट जो इस पोर्टल पर आप डिटेल लिखोगे एग्जैक्टली वही डिटेल हम डिग्री के लिए आगे देंगे और वही डिटेल आपकी डिग्री पे प्रिंट होकर आएंगी। क्या इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये मेजर प्रॉब्लम है। ये अभी आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो गए, आपको पता तक नहीं है कि अगर आपने एडमिशन के टाइम पर अपना नाम दिया था कुछ और हिंदी में वो नाम एसओएल में गलत रजिस्टर्ड है, हालांकि एडमिशन के टाइम पर तो आपने नाम नहीं दिया हिंदी में, लेकिन वहाँ कुछ और रजिस्टर्ड है, आपको पता तक नहीं है ये बात। तो इस चीज़ के लिए आगे डिग्री में अगर नाम गलत आ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इस चीज़ को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ की सुविधाएं होनी चाहिए। एक तो आंखों के सामने दिखता है बच्चे को, यार मेरा एसओएल में पापा का नाम गलत रजिस्टर्ड है, यार सही करवाना है मुझे, कुछ भी हो जाए कॉन्वोकेशन से पहले। लेकिन जब उसको हिंदी फॉन्ट में नाम दिख ही नहीं रहा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि यार अगर मेरे पापा का नाम राहुल है तो राहुल हिंदी के अंदर हा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा है या बड़े ऊ की मात्रा लगा दी बाय मिस्टेक। कायदे से तो छोटे ऊ की मात्रा वो उनको लगानी चाहिए प्रॉपर तरीके से, बट वो गलत लगा दी मात्रा उन्होंने हिंदी में। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस चीज़ को हम आपके साथ डिस्कस करने आए थे। तो आप जो स्टूडेंट हो, आपको ही इस चीज़ को रिगार्डिंग उन्हें बताना है कि यार इस तरह का प्रावधान आए, ताकि हम ये देख तो सकें कि जो डिग्री पर्पज़ के लिए हमारा नाम जा रहा है हिंदी में, वो क्या जा रहा है, वो हम तो पता चला सकें। हमने तो फ़ोटो दिया हुआ है, यार एडमिशन के टाइम पर हमसे गलती हुई थी, करेक्ट करने का मौका तो दो। आप जब रेगुलर और एनसीएफ के बच्चों को मौका दे रहे हो करेक्ट करने का, हमको भी दो यार। हमें अलग क्यों रीड करा जा रहा है? हमारे लिए भी एक पोर्टल लॉन्च कर दो, हमेशा के लिए नहीं, 3-4 महीने के लिए लॉन्च कर दो, सो दैट हम अपनी डिटेल उसमें ठीक कर सकें। इस प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने आया था। एंड आई डोंट नो कितने बच्चों ने आज इस मोमेंट तक इस वीडियो को देखा होगा। सो दैट जो सॉल्यूशन मैंने बताया वो यही है कि आप जाकर बात कीजिए उन लोगों से कि भाई हमको मौका तो दो देखने का। फिर ऐसा होगा डिग्री आएगी, डिग्री में डिटेल्स गलत, फिर उसे करेक्शन के लिए अप्लाई करते रहो, फिर 2 महीने का फिर वेट करो करेक्ट डिग्री का। तो ये किस तरीके की कहानी है? ये चीज़ चेंज होनी चाहिए जितना जल्दी पॉसिबल हो। और 2023 तक जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है उसका डेटा तो चला गया, बहुत से बच्चों का सही डेटा गया होगा, बहुत से बच्चों का गलत भी गया होगा। ठीक है, एरर हमेशा जानबूझ के नहीं करा जाता। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपने गलत डेटा डाल दिया, लेकिन भाई बच्चे को वेरीफाई करने का मौका तो दो। हो सकता है आपके साथ में आपने सही डाला हो, लेकिन बच्चा उसको उस तरीके से स्पेल नहीं करता हो, बच्चे की मार्कशीट में उस तरीके से स्पेलिंग ना हो, उसकी अलग हो स्पेलिंग। उस चीज़ को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने आया था। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और एटलीस्ट हायर ऑफिसर्स तक इस चीज़ को ज़रूर पहुँचाएँ। और जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं उन लोगों तक भी इसको पहुँचाया जाए, सो दैट वो इंटरव्यू तो एटलीस्ट ले सकें इस चीज़ के ऊपर कि बच्चों को क्या मौका दे रहे हो आप चीज़ों को करेक्ट करने का। क्योंकि मैंने बार बार ओएसडी के इंटरव्यू देखे हैं, वो बार बार एक बात बोलते हैं कि जो बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म में अपना डिटेल देगा वही डिग्री पर आएगी। भाई एसओएल से एग्ज़ाम फॉर्म में कोई पर्सनल डिटेल नहीं ली जाती है, सिर्फ उसके सब्जेक्ट और फीस लिए जाते हैं। इस बात को कौन समझेगा, कैसे समझेगा, मुझे नहीं समझ में आता। तो इस चीज़ को आज की इस वीडियो में मैं रेस करने आया था। थैंक यू।